आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे कम समय में सबसे अधिक में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक गुणन का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 8a की घाते 3 b की घाते 3 12a की घाते 2 b प्लस 6a b की घाते 2। देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं इनमें गुणनखंड जब ज्ञात करना रहता है तो इसमें ज़्यादातर अमूमन हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा? ठीक, देखिए हम लोग का ये फॉर्मूला है। फॉर्म देखिए हम लोग इसमें इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर लगा दो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एक जो कि होगा हम लोग का a प्लस बी का होल क्यूब का होल मतलब a प्लस बी के घाते 3 का और माइनस एक a माइनस बी की घाते 3 का। अभी हम लोग देखिए मैंने अभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है थोड़ा इंग्लिश भी बोल दे रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए जो a प्लस बी की घाते 3 है, ठीक है, और a माइनस बी की घाते 3 है, इसका दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ये वाले फॉर्मूले से पूरे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही एक फॉर्मूले से आपको याद करा के इसी फॉर्मूले से पूरी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हल करवा देंगे। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब कैसे हल होगा ये। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखिए आपको पहले प्रश्न में थोड़ा क्या कर सकता हूँ, समय ले सकता हूँ, लेकिन जो हम लोग की दूसरे में थोड़ा कम और समय लगेगा, तीसरे में बिल्कुल कम, चौथे में ऐसे हम लोग कम करते जाएंगे समय। ठीक, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए समय दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए इसको हम लोग देखिए 2 8 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 a की घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 8 आएगा कि नहीं। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3 लिख सकते हैं ना। तो एक ओ एस ए की घाते 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वापस वही बन जाएगा। बी को देखिए, इसको हम लोग बी की घाते 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये ए और बी, आप देखिए गाया भी आ गई इसी में। देखिए ए और ये बी, ठीक है, अब क्या है ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 ऐसे उतर जाएगा फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये ए है ये पी है, ये पूरा ए का काम करेगा। ठीक, तो देखिए ए का घाते 2 है ना, तो यानी 2 ए की घाते 2। बी का काम कौन कर रहा है बी, बी का काम बी कर रहा है। 3 लगाए, ए का काम कौन कर रहा है 2 ए कर रहा है। बी का काम कौन कर रहा है बी की घाते यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, देखिए अच्छा अब देखिए ये वापस क्या है यही बन जाएगा। तो अगर ये जो हम लोग देखिए जुगाड़ विद्या लगाए हैं अपनी, देखिए नहीं तो फिर आपको इसको एलसीएम लेके तोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप लोग ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक से उसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो वापस वही बन जाए तो मतलब सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जब 2 का यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 2 ए की घाते 2 बी लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये 3 घाते 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए की घाते 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का बी ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका गुणा कर लेते हैं, 3 चौको 12 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यही आ गया कि नहीं। आप इसको भी हल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब यानी कि सही है सब कुछ। तो इसके जगह अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो यानी कि हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए का काम कौन कर रहा है 2 ए कर रहा है, प्लस प्लस आ गया, बी बी का काम को बी ही कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी की घाते 3। ठीक है, यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 हम लोग के सामने, देखिए ये कैसे हल होगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं जल्दी से फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला लिख उठा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, ये ए की घाते 3 लिखा है ना, तो इसको भी ए की घाते 3 कर लेते हैं, यानी कि 2 ए की घाते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक,
देखिए क्वेश्चन मैच कर रहा था, मुझे लगा मैंने दोबारा उतार दिया, लेकिन देखिए क्वेश्चन सही है, ठीक है। अच्छा ये प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ फॉर्मूले से आ गया। अब बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो बी की घाते 3 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस लगा दो ना, तो साथ में माइनस भी लगाएंगे हम लोग, ठीक। अच्छा अब इसको भूल जाइए, अब यही ए क्यूब बी क्यूब ही बनाना है, उसके बाद यहाँ चले आएंगे नीचे वाली लाइन में। अब ए का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, ये पूरा माइनस बी कर रहा है, ठीक है। अब चलिए मान रखते जाइए बस इसके अंदर, प्लस यहाँ से आ गया 3 आ गया। ए का काम कौन कर रहा है, 2 ए कर रहा है, 2 ए लिखो, घात 2 लगी है तो 2 लगा दो। बी, अब बी का काम कौन कर रहा है, माइनस बी कर रहा है, माइनस बी लिख दो, ठीक है। 3 लिख दो। ए का काम कौन कर रहा है, 2 ए कर रहा है, 2 ए लिखो। बी का काम कौन कर रहा है, माइनस बी कर रहा है, माइनस बी लिखो। घाते 2 लगी तो ये लगा दो भाई 2, ठीक। अब देखो ये हम लोग, अब देखो इसको हल करोगे तो यही आएगा, ठीक है। मैं ये वाला हल कर देता हूँ, ये वाला हल कर दूँ। चलिए ये वाला, उस बार ये वाला हल किए थे, इस बार ये वाला हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे, देखिए यही आएगा। क्या लिखा है, 3 2 ए और क्या लिखा है, माइनस बी की घाते 2। अब देखो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, 2 ए ऐसे उतर जाएगा, ए घाते 2 है ना, तो माइनस बी गुणे माइनस बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब इनका गुणा हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ए बी की घाते 2। देखो यही आया कि नहीं आया, मतलब कि ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चुप मार के हम लोग क्या लिख देंगे, ए यानी कि 2 ए का काम कौन कर रहा है, ये 2 है ना, और ये माइनस बी का काम कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, माइनस बी। तो यहाँ पे घात 3 लगी थी, तो घात 3 लगा दी, हम लोग को उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको पहले से हल करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। और ये हर बार हर मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का भी लगता है यहाँ पे अगर नॉर्मली लोग लगाते, लेकिन यहाँ पे मैं ए प्लस बी के होल क्यूब्स के फॉर्मूले से ही हम लोग पूरा ये क्वेश्चन नंबर 8 हल कर देंगे, ठीक। अब देखिए ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 3 9 3 27, देखिए 27 आएगा, ठीक है। अब 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक। ये 5 5 ए माइनस लगा दी, यहाँ माइनस लगा था, ठीक है। अब देखिए हम लोग मान रखेंगे बस, ए का काम ये कर रहा है पूरा, बी का काम ये पूरा कर रहा है, ठीक है। चलिए मान रखा जाए खटाखट, ये प्लस 3 3 आ गया। ए का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, घाते 2 लगा दिए, बी ऐसे लगा दिए, ठीक है। 3 ऐसे लिखे, ए 3, बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, ये इसको लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो ए का काम कर रहा है 3, बी का काम कर रहा है -5 ए, तो यहाँ क्या लगा देंगे, -5 ए। ये प्लस जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, इससे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा प्लस कहाँ गया, ये समझिए माइनस आएगा तो फिर इसको हटा देगा प्लस को, ठीक। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए यहाँ पर लोग हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 ए की घाते 3 लिख देंगे। यहाँ पे 4 कैसे आया, तो 4 चौक 16, 16 चौको 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए अगर आपको ये 64, जैसे मैं जान गया 4 चौक 16, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 64 होता है। अगर आपको जानने में दिक्कत हो तो उसका क्या कीजिए, लासा ले लीजिए 64 का, ठीक है। लासा लेना आता होगा ना, 9वीं में पहुंच गए आप, लासा लेना एक, चलिए एक बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 2, हाँ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम, और ये हो जाएगा 2 छंगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे, देखिए यहाँ पे 4 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए 4 आएगा, इनका गुणा करेंगे 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 4 बन गया ना, तो हम लोग को 64 आ गया, ठीक है। तो ऐसे अब हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग उसका घात 3 बना देंगे, ठीक है। ये ट्रिक बता दिया उस साइड से आपको, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा बी का काम 3 ऐसे उतार दिए। ए का काम कौन कर रहा है, ये पूरा, ये कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, ठीक है। ये ए का काम कर रहा है, ये हम लोग का बी का काम कर रहा है, ठीक। तो मान रख दिए हैं सबका, ठीक। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब गुणा क्या करेंगे, इसको बस इससे समझाने के लिए लिखा हूँ, आप लोग एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक। और बाकी इसको हल करेंगे तो ये आएगा, ठीक। और यहाँ पे ए -3b का घाते होल घाते 3 हो जाएगा, ठीक है, होल क्यूब, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए हम लोग के सामने 5वां प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की घाते 3 है ना, तो यहाँ पे 3p का घाते 3 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ b क्यूब है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1/6 के घाते 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे, 3 लगा देंगे, 3 यहाँ लिख जाएगा। ए की घाते 2 लिखा है तो ए का काम कौन कर रहा है, ए ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। ठीक है, भिन्न को देख के डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए लिख देंगे, ए का मान, यहाँ बी का मान रख दिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे और यहाँ बी का मान रख देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे वापस यही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब ए का काम कौन कर रहा है, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा।